बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए आपकी लास्ट यूनिट लेके आया हूँ, है ना। यूनिट 7, ये लास्ट यूनिट है। पहले अपन 7 पार्ट बना चुके हैं, 6 यूनिट के 7 पार्ट बना चुके हैं। अब 7वीं यूनिट है, ये लास्ट यूनिट है ना। उसका नाम है बच्चों के अध्ययन के तरीके। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बच्चों के अध्ययन के तरीके, है ना। बच्चों का अध्ययन कैसे करें, किस किस तरीके से करें, वो विधियां आपके इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को कहिएगा कि भाई आप भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब देखिए बच्चों के अध्ययन के तरीके का पार्ट आगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और चूंकि परीक्षा कल ही है तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो बच्चों झट से याद कर लीजिएगा अवलोकन विधि, ये परीक्षा में आने वाली है आपके लिए, श्योर है ना। इसको आप श्योर समझ ले में, है ना। इसको कतई नहीं छोड़े, पूरी रात याद करके रट के रख ले में इसको। अवलोकन विधि कल परीक्षा में आने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इस यूनिट का। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन, नाम से स्पष्ट है, अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना बालक का, कि भाई वो बालक की क्या कर रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है, क्या उसमें नियंत्रण अवलोकन है, इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, उसका अवलोकन किया जाता है। बच्चे का व्यवहार, बच्चे की रुचियां, बच्चे का भाषात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देखना और उसके संबंध में राय बनाना। अवलोकन कहते किसे हैं? छोटा प्रश्न बढ़ सकता है, अवलोकन किसे कहते हैं? बालक के व्यवहार, बालक की रुचियां, बालक का भाषात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देखना और उसके संबंध में अपनी राय प्रकट करना अवलोकन कहलाता है। शायद याद हो गया होगा, बहुत सरल है। एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के, किसी बालक के कार्यों एवं व्यवहार का अध्ययन करना, है ना। इसको याद करना है आपको। एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी बालक, किसी व्यक्ति के कार्यों और व्यवहार का अध्ययन करना ही अवलोकन कहलाता है। अब इसकी उपयोगिता पूछ सकते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए, अवलोकन विधि की क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है? नंबर 1, समस्या का चयन करके उसका बारीकी से अवलोकन करना। समस्या का चयन करना, उसका बारीकी से अवलोकन करना। पूर्व निर्धारित उद्देश्य से ये बहुत उपयोगी है। परिणाम विश्वसनीय होते हैं, नोट कर लेना। अवलोकन विधि के परिणाम विश्वसनीय होते हैं, है ना, विश्वास करने योग्य होते हैं। अब आता है चरण, याद कर लीजिए। अवलोकन के चरण कौन कौन से हैं? 4 चरण हैं। पूर्व नियोजन, पहले सोचना कि भाई हम अवलोकन करने जा रहे हैं। पूर्व नियोजन, व्यवस्थित नियोजन, व्यवस्थित तरीके से। पूर्ण लेखन, है ना, लिख करके, वैज्ञानिक विश्लेषण करके। 4 ऐसे चरण हैं जिससे अवलोकन किया जाता है बालक का, है ना। बालक इसलिए ले रहे हैं कि सारा फोकस बालक पर है। अब इसके प्रकार परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट आप देख लेना इसको, अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं। नाम से स्पष्ट है, कुछ भी याद नहीं करना है, केवल आपको नाम को समझना है। अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड, यानी कि ऐसा अवलोकन जब अवलोकन कर रहे व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता है ना। अनियंत्रित, जिसका नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रित अवलोकन, अवलोकन कर रहे व्यक्तियों पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही अवलोकन वाली घटना, तथ्य पर भी कंट्रोल होता है ना। इसमें क्या होता है? अवलोकन कर रहे व्यक्तियों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें अब ये अनियंत्रित कौन है? अनियंत्रित कौन होता है भाई? अवलोकन करता है, नियंत्रित होता है। नियंत्रित कौन होता है भाई? अवलोकन करता, नियंत्रित होता है। उसको कौन सी घटना, कौन सी तथ्य का उस पर भी उसका कंट्रोल होता है। सहभागी अवलोकन, विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं अवलोकन करता, हाथ बटाता है। साथ में, बाजी उनके साथ अवलोकन करता है, बच्चों के साथ। असहभागी जस्ट इसका उल्टा, है ना, अवलोकन करता है जब स्वयं दूर से तटस्थ रह करके अवलोकन करता है किसी बालक का।
अर्ध सहभागी कुछ साधारण, अर्ध का मतलब आधा है ना, कुछ सहभागी कुछ साधारण कार्यों में भागीदारी निभाता है। सामूहिक अवलोकन समूह एक भी किसी घटना को काफी अवलोकन करता, जब अवलोकन करते हैं एक घटना या एक समस्या का अवलोकन अनेक अवलोकनकर्ताओं द्वारा यदि किया जाता है तो वो सामूहिक कहलाता है। याद कर लेना, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू, दूसरे व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना, है ना, इंटरव्यू कहलाता है। दूसरे व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, इसके उद्देश्य इसे उद्देश्यपूर्ण परिचर्चा भी कहते हैं, है ना। ये उद्देश्यपूर्ण परिचर्चा होती है, इसमें अपन दूसरे व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पूछ ले विशेषताएं बताइए साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार गोपनीय सूचनाओं को प्राप्ति का साधन है। उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, इससे विचार विमर्श होता है ना, अनुभव प्राप्त करते हैं अपन। इसके चरण कौन कौन से हैं साक्षात्कार के, तत्व कौन कौन से हैं? घनिष्ठता स्थापित करना, है ना, घनिष्ठता, जैसे नमस्ते जी आते ही, है ना, ये घनिष्ठता स्थापित हो गई उससे। फिर उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है कि किस उद्देश्य से, है ना, बताना कि उसकी समस्त सूचनाएं गोपनीय रखी जाएगी, आश्वस्त करते हैं, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हैं। फिर मूल साक्षात्कार, उसका उद्देश्य के बाद सीधा प्रश्नों पर आ जाते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं उसका, है ना, साक्षात्कार करते हैं। फिर साक्षात्कार का समाधान धन्यवाद करके देते हुए 4 चरण होते हैं। सबसे पहले आते ही गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना, घनिष्ठता स्थापित करते हैं। फिर उद्देश्यों को बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं ना, मौखिक परीक्षा जिसको बोल सकते हैं, मौखिक के जैसे ही इंटरव्यू। फिर उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हैं, जैसे IAS का इंटरव्यू होता है ना, उद्देश्य बताते हैं कि भाई समस्त सूचनाएं तुम्हारी गोपनीय रखी जाती है। फिर सीधे मूल साक्षात्कार पर आ जाते हैं, है ना, उद्देश्य बताते हैं, याद कर लेना, चरणबद्ध कंटिन्यू लिखे जाएंगे ऐसे ही। साक्षात्कार का समाधान धन्यवाद देते हुए करते हैं। अगला जीन पियाजे की क्लिनिकल विधि परीक्षा में आ सकती है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे की क्लिनिकल विधि नैदानिक उप साक्षात्कार विधि, है ना, जीन पियाजे की जिसे नैदानिक शिक्षा साक्षात्कार विधि भी कहते हैं। बच्चों के अध्ययन करने के लिए इन्होंने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। पियाजे ने बच्चों के विचारों के विस्तार के लिए वार्तालाप शैली का तरीका अपनाया था। वार्तालाप शैली, है ना, पर साक्षात्कार का उपयोग बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने के लिए किया। इस विधि की विशेषता है कि यह व्यक्ति को अपने विचारों के प्रदर्शन हेतु अवसर देती है ना, ये अपने विचारों को प्रदर्शन करने हेतु अवसर देती है ना, वार्तालाप शैली। अगला क्वेश्चन बन सकता है संरचित साक्षात्कार क्या होता है? संरचित, अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में तैयार करता है कि भाई इसके बाद ये पूछना, इसके बाद ये पूछना, है ना, पहले ही तय कर लेता है। ये ध्यान रखना, संचरित। एक असंचरित होता है जस्ट इसका उल्टा, इसमें एक निश्चित क्रम होता है, उसमें निश्चित क्रम नहीं होता है। साक्षात्कार के समय वह सूचनादाता से उसी क्रम में प्रश्न पूछता है जैसा उसने निश्चित क्रम बना रखा है, एक प्रश्नावली है ना, इससे बना लेता है। इसमें साक्षात्कार की प्रकृति नियंत्रित होती है, अर्थात शिक्षक पहले से ही तय कर लेता है कि छात्रों को क्या पूछना है। ये इंपॉर्टेंट, छात्रों को क्या पूछना है ये सोच लेना संरचित साक्षात्कार कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। उपाख्यानक अभिलेख क्या होता है, जिसको ऐसा इंग्लिश में आ भी सकता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। एनेक्डोटल से आप क्या समझते हैं? तो उपाख्यानक अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड, छात्र का रिकॉर्ड बनाना, भाई रिकॉर्ड रखना। क्या होता है? बालक के कार्य एवं व्यवहार का उल्लेख किया जाता है। इस चीज को नोट कर लें, 2 चीजें इसमें, बालक का कार्य और बालक का व्यवहार, इन दोनों चीजों का अध्ययन उपाख्यानक अभिलेख में नोट किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, लिखते जाते हैं। इसमें बालक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है। याद कर ले, में बहुत सिंपल है, बालक के कार्य व्यवहार का उल्लेख करते हैं, बस ऐसा रिकॉर्ड जिसमें हम बालक के कार्य और व्यवहार का उल्लेख करते हैं। इसमें बालक की संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है, इसमें बालक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है। लुईस ने कहा है, याद कर लेना इसकी परिभाषा, उपाख्यानक अभिलेख किसी छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है।
प्रकार, टाइप्स। पहला प्रकार जो है वो है छात्र के कार्य व्यवहार का केवल यथार्थ विवरण होता है। छात्र के कार्य व्यवहार का केवल यथार्थ विवरण ही होता है। अब इसका प्रारूप क्या है? विद्यालय का नाम, ये सब में एक सेम प्रारूप रहेगा, सेम ही प्रारूप रहेगा, इसको नोट कर लेना आप। विद्यालय का नाम है ना, जैसे किसी विद्यालय का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय, फिर बालक का नाम, फिर क्लास, फिर छात्र के संबंध में यथार्थ विवरण। सेम टेबल रहेगी, केवल इसमें टेबल में खांचे बदल दिए जाएंगे, डिब्बे बदल दिए जाएंगे। 3 पॉइंट बनेंगे क्रमशः 1 2 3। क्रम संख्या छात्र का किया गया कार्य, यह आएगा ना, छात्र का कार्य, उसका व्यवहार, केवल 2 चीजें, कार्य और व्यवहार किसमें होता है? कार्य व्यवहार इसका उपाख्यानक अभिलेख के प्रथम प्रकार में होता है। कार्य, ये छात्र का कार्य, ये छात्र का व्यवहार, बस। अब एक और जुड़ जाएगा, वो अगले प्रकार में अपन समझते हैं। दिनांक लगा देना, हस्ताक्षर निरीक्षण करता या अध्यापक। अब उस अभिलेख का दूसरा प्रकार, उसमें केवल क्या था? क्रम संख्या, छात्र के दिए गए कार्य और छात्र का व्यवहार। एक चीज और जुड़ गई इसमें, है ना, अध्यापक की टिप्पणी। उसमें तो कार्य और व्यवहार था, बच्चे के द्वारा किया गया कार्य और व्यवहार, याद कर लेना, परीक्षा में आएगा, छप गया। बालक का विवरण, इसमें क्या आता है? दूसरे प्रकार में बालक का विवरण आता है, और उसमें टीचर या अवलोकनकर्ता की टीका टिप्पणी आती है, साथ साथ होते हैं। ये विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, उसकी क्लास, छात्र के संबंध में पॉइंट वाइज लिख देना, ऐसे जमा के टेबल बना लेना। क्रम संख्या, ये अलग टेबल बननी चाहिए इसकी, है ना। छात्र द्वारा किए गए कार्य, छात्र का व्यवहार, निरीक्षण और उसकी टिप्पणी, दिनांक और निरीक्षण करता। तीसरा प्रकार, है ना, तीसरे में क्या था? यहां तक था छात्र का व्यवहार, कार्य, व्यवहार और टीका टिप्पणी। अब चौथा था टीका टिप्पणी के साथ साथ और व्यवहार और इसके कार्य के साथ साथ समस्या का समाधान भी लिखा जाता है कि बच्चे की क्या समस्या है। यहाँ तो हो गया टिप्पणी, समस्या आ गई, और यहाँ उसका समस्या का समाधान आ गया, सॉल्यूशन आ गया, है ना। यही विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, कक्षा, छात्र के संबंध में यथार्थ विवरण, ये टेबल बनाई 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चे हो गए, दिनांक और हस्ताक्षर निरीक्षण करता। चौथा प्रकार उस अभिलेख का, समस्या समाधान के साथ साथ भविष्य के उपचार संबंधी सुझाव भी लिखे जाते हैं। फ्यूचर में क्या उपचार होगा, ये भी सुझाव लिखा जाता है। वही प्रारूप, विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, है, कक्षा, फिर इसमें वही व्यवहार, कार्य, टीका टिप्पणी, समस्या का समाधान, और इसके जस्ट आगे छठा पॉइंट, भविष्य के उपचार संबंधी सुझाव भी इसमें लिखे जाते हैं। दिनांक, हस्ताक्षर निरीक्षक, अध्यापक लिखा जाता है। देखिए, ये अपनी यूनिट यहीं अपन समाप्त करते हैं। सारे पॉइंट्स अपन ने लगभग ले लिए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपन ने लिए हैं, एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको याद कर लेना। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको सफलता मिले। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट जरूर करें, है ना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे संबल मिलेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।